जय हिंद। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जो फिलहाल रूस जिस ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है वो रूस का नहीं है, बल्कि ये दूसरे देश जैसे कि ईरान का है। वो बहुत सारे ईरान का ड्रोन अपने यहाँ मंगवाकर लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस अपने ड्रोन और मिसाइल का प्रयोग न करके ईरान के क्यों, अदर देश के क्यों ड्रोन और मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है। और अभी आप देखेंगे कि जो ये रूस है, रूस ईरान से बहुत ही एक शिपमेंट है जो बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को लेकर कैस्पियन सागर से होते हुए रूस के पास पहुंच रही है। और उसी जो शिपमेंट में एक आरास-2 ड्रोन है। और इस ड्रोन की क्या विशेषता है और इसे क्यों कहा जाता है लंबी दूरी अटैक करने वाला, दुनिया का सबसे लंबी दूरी अटैक करने वाला ड्रोन, ताकि इस ड्रोन की क्या विशेषता है। तो चलिए इन सब बातों को और भी ज़्यादा विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि रूस जो है अपना ड्रोन मिसाइल का प्रयोग न करके इस ईरान का ड्रोन मिसाइल का प्रयोग क्यों कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, कोई भी देश है वह युद्ध करना हालाहाली चाहता नहीं है, और वैसे स्थिति के तो करने से भी पीछे भी नहीं हटता है। तो देखिए, युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में जो भी टैंकें, मिसाइलें, ड्रोनें और लड़ाकू विमानें होती है वो बहुत ही अधिक रकम की होती है। मतलब उसमें बहुत सारे धन लगता है, बहुत सारे पैसे का होता है, जिसके कारण और किसी न किसी रूप में बर्बाद होता है। ऐसा नहीं है कि केवल यूक्रेन को क्षति पहुंचाए, रूस को भी क्षति पहुंचाए। इसके ड्रोन मिसाइलें और टैंकों का बहुत सारे यूक्रेनी सैनिक ने ध्वस्त भी किया है, जिसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था पीछे चली गई। और रूस के क्या, कोई भी देश लड़ाई करेगा तो इस स्थिति में उस देश की जो अर्थव्यवस्था पीछे जाएगी ही जाएगी। और देखिए, ये तो रूस की अर्थव्यवस्था जो है पीछे चली गई, लेकिन ये जो टैंक होते हैं, मिसाइल होती है, ड्रोन होते हैं, बहुत बहुत मतलब बनने में इसको बहुत अधिक समय लगता है, जिसके कारण अब रूस को तो बनाने में टाइम नहीं है। क्योंकि ये जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था वो फरवरी से हुआ था और अभी नवंबर आ गया। देखिए, पूरे 9 महीना, ये पूरे 9 महीने ये युद्ध चला। और 9 महीने में समय लगातार अपने ड्रोन मिसाइल जितने भी रूस के है मतलब हमला करने को, वो सब का प्रयोग कर चुका है। और इसके मतलब इसको बनाने में बहुत मेन टाइम है। रूस ऐसा नहीं, रूस के पास पैसा नहीं, पैसा है पूरी तरह से, लेकिन इसको बनाने में समय लगता है, जिसके कारण रूस से अपने नहीं बल्कि ईरान से मंगा रहा है। तो ये तो आप समझ गए कि रूस अपना क्यों नहीं ईरान से क्यों मंगा रहा है। तो देखिए, आप चलिए हम समझते हैं कि ये रूस और ईरान के ड्रोन में क्या संबंध है, रूस और ईरान के ड्रोन में, और ये कैसे ईरान के ड्रोन को मंगवा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो रूस का पहला प्रतिनिधिमंडल था, रूस का प्रतिनिधिमंडल जून में, आप देखेंगे जून में इसने पहला दौरा किया, सेंट्रल ईरान का पहला दौरा किया। और सेंट्रल ईरान में जाकर इसका एयर बेस जहाँ है, मतलब कि जहाँ एयरफील्ड है, वहाँ पर जाकर देखा। और एयरफील्ड पर क्या होगा, लड़ाकू विमानें होंगी, ड्रोनें होंगी। तो वहाँ पर इसका रूस का पहला प्रतिनिधिमंडल गया ईरान में और जाकर वहाँ पर पूरी तरह से देखा कौन ड्रोन है, कौन लड़ाकू विमान है। क्योंकि जो रूस है ईरान के तुलना में बेहतर है, मतलब बहुत विकसित देश है, लेकिन फिर भी इसके पास कमियां हैं, जिसके कारण यहाँ पर आया। तो पूरी तरह से देख रेख करेगा ही करेगा। तो जून में गया इसका प्रतिनिधिमंडल और वहाँ पर जाकर इसका पूरी देख रेख किया और जस्ट पूरी जानकारी लेकर आया रूस में। रूस के पास पूरे राष्ट्रपति को बताया। अब पुनः यह जुलाई में गया, दूसरा इसका प्रतिनिधिमंडल का जो दौरा था वह जुलाई में गया। जुलाई में गया तो जुलाई में जाकर पूर्णतः ये बताए होंगे कि इतना चाहिए इतना। तो ये जाकर ये सोचा कि शाहिद 136 ड्रोन ये लगेगा, मतलब पूरी तरह से। और दूसरा कब गया तो जो इसे खरीदना था उसको ये पूरी तरह से तय कर लिया। जस्ट आप देखेंगे अगस्त में, जस्ट अगस्त में, देखिए अगस्त में गया। लेकिन अगस्त में जब गया तो ये खरीदने नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए गया। चूंकि इसे जो भी ईरान के ड्रोनें होगी, ये ईरान के जो सैनिक हो वो उड़ाना अच्छी तरह से जानते हुए, तो इसके साथ ट्रेनिंग के बताए होंगे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। और ट्रेनिंग करके पूरी तरह से अपने यहाँ लाया। और अगस्त में आप देखेंगे, अगस्त में तो ये अपने यहाँ लगा। और जस्ट सितंबर में आप देखेंगे, सितंबर में एक ड्रोन जो ईरान का जो सबसे खतरनाक ड्रोन है, शाहिद 136 ड्रोन, शाहिद 136 ड्रोन, इसे ही सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। तो इसे अगस्त में लेकर गया अपने यहाँ और सितंबर में इसके मार के इस सबसे खतरनाक ड्रोन को यूक्रेनी सैनिक मारकर गिरा दिया। और यूक्रेन का कहना है कि अब तक हम 3 सितंबर तक हम लगभग 300 ड्रोनों को, जो कि रूस का, इसको मारकर हम खत्म कर चुके हैं। तो इससे ईरान घुस गया होगा। क्योंकि आप समझिए, जो देश शाहिद 136 ड्रोन को अपने यहाँ के सबसे मतलब खतरनाक ड्रोन कहता है, इसके ड्रोन को किसी ने मार के गिरा तो ये अब कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये लगातार अब और ड्रोनों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को रूस को देने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए, ये जो है प्रत्यक्ष रूप से मदद न
प्रत्यक्ष रूप से मदद ये नहीं करे, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कोई इसका प्रतिनिधिमंडल गया, डायरेक्ट रूस के राष्ट्रपति नहीं गए जाए ऐसे डील फाइनल करने के लिए, नहीं, इसका प्रतिनिधिमंडल गया पूरी तरह से। तो इसका साफ तौर पर आप देखेंगे कि जो ईरान है रूस का प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी देश खुलिया मदद नहीं कर सकते, इससे उस पर दबाव बन सकता है। इसलिए ईरान को और दुख हुआ कि हमारा मार्कर सबसे खतरनाक ड्रोन को मारकर गिरा दिया। तो अब इसने कहा, जस्ट आप देखेंगे अक्टूबर में कहा था कि ये तो कम लेके गया था, साइज 136 ड्रोन लेके आओ, अब थोड़ा हम बहुते देंगे। ईरान कहा रूस को कि आओ आप, अब इसे जो ये कैस्पियन सागर है, रूस के नीचे आप देखेंगे कैस्पियन सागर, इससे ईरान है अपने यहाँ बहुत सारे लगभग 200 ड्रोन और बहुत से अधिक मतलब बैलिस्टिक मिसाइलों का एक शिपमेंट जा रहा है इसे कैस्पियन सागर से होते हुए रूस में। तो अब देखिए इस पर जो पश्चिमी देशों का क्या कहना है, क्योंकि हम पश्चिमी देश में तो इधर आ जाएंगे यूरोप वाला देश में, एशिया के पश्चिम में, तो पश्चिमी देशों का कहना है कि ईरान की राजधानी जो तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है, इससे एक बहुत ही बड़ा मतलब अधिक मात्रा में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से लदा हुआ शिप में कैस्पियन सागर से होते हुए रूस की ओर बढ़ेगा इसी महीना में, नवंबर में लेकर यह बढ़ेगा। और ये पूरी तरह से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को बताया, यूक्रेन के राष्ट्रपति को वहाँ जो रक्षा मंत्रालय उसको बतलाया, और इस पर जो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी है उसने भी जानकारी जुटाया तो वो वास्तव में था। और इसी जो शिपमेंट था, इसी शिपमेंट में आप देखेंगे आरास 2 ड्रोन है, इसी शिपमेंट में आप देखेंगे आरास 2 ड्रोन है। और यह जो ड्रोन है दुनिया का सबसे लंबा अटैक करने वाला ड्रोन है, और इससे अगर ये आ गया तो यूक्रेन के जो एयर बेस है उस पर और ज़्यादा अधिक दबाव बनेगा। इस जो आरास 2 ड्रोन है इससे और दबाव बनेगा था इस पर। लेकिन ये जो आरास 2 ड्रोन लेके जा रहा है और जो भी ड्रोन लेके जा रहा है, जो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने जानकारी जुटाई है वो एक के बाद नहीं लेके जा रहा है, अलग अलग हिस्सों में लेके जा रहा है। जैसे कि किसी भी ड्रोन के बनाने के चक्का जो भी कलपुर्जे हो उसको अलग अलग लेके जा रहा है, डायरेक्ट नहीं, पहले ये कलपुर्जे इसके अलग अलग हिस्सा लेके जा रहा है, और इसके बाद ये जाकर पूरी तरह से बनाएगा, अपने रूस में बनाएगा, समझ, डायरेक्ट वहाँ तो नहीं, रूस में बनाएगा, रूस में बनाकर पहले फिर बनाएगा, फिर अपना उस पर रूस का निशान लगाएगा, समझिए। ये खुद ईरान से डायरेक्ट परमानेंटली बनकर नहीं आ रहा है, उसके कल पुर्जे रहे हैं, डायरेक्ट जाएगा रूस में ठुकाएगा, नट बोल्ट ठका के, और पूरी तरह से इस पर पेंट करके अपना ये रूस सिग्नेचर लगेगा, अपना निशान लगाएगा कि ये रूस में बना है। लेकिन ये जो शाहिद 136 ड्रोन है, ये भी डायरेक्ट नहीं पता चला कि ये जो यूक्रेनी सैनिक ने इस ड्रोन को मार गिरा था, इसके जो टुकड़े मिले, मल्ला मिले, उसके जो बढ़ा के मतलब पूरी तरह से अध्ययन किया ना, तब पता चला। और इस तरह के जो कलपुर्जे है वो तो ईरान का है, डायरेक्ट रूस से पता नहीं चला कि ये डायरेक्ट रूस जो है ईरान से खरीदा है। इसके जो टुकड़े मिले उसको पूरी तरह जांच किया गया तो पता चला कि ये ईरान का है। तो इसी तरह से जो रूस है वो डायरेक्ट नहीं मंगा रहा है, समझिए, उसके कलपुर्जे को फिर वो अपने यहाँ बनाकर जो है अपने रूसी निशान लगा देगा। तो इस तरह से आप प्रयोग ये रूस कर रहा है, रूस बहुत ही चालू बन रहा है यहाँ पर। अब देखिए, चलिए हम जानते हैं कि इस आरास 2 ड्रोन की क्या विशेषता है। तो अब देखिए, जितने दुनिया में अभी तक जितने भी लंबे दूरी अटैक करने वाला ड्रोन है उन सब ड्रोनों में से एक है। और इसकी जो पुष्टि है अमेरिका के खुद पत्रकार ने किया है, अमेरिका के पत्रकार ने खुद कहा है कि वास्तव में बहुत ही अधिक है। और यहाँ के आप देखें जो ईरान के ब्रिगेडियर कर्नल है उन्होंने बताया कि इसका जो रेंज है वह 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर। और इसकी स्पीड को तो पूछिए ना, स्पीड बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक है। और इसे जब ये चलेगा तो इसको मार पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसका रेंज आप देख ही रहे हैं, बहुत अधिक दूरी पर भी ये निशाना लगा सकता है, इसकी स्पीड बहुत अधिक है। और ऊपर से शाहिद 136 ड्रोन ऊपर से ये देवे किया है। तो इस तरह से यूक्रेन पर रूस और भी दबाव बना रहा है इस ड्रोन की मदद से। और ये वास्तव में ड्रोन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ऐसा भी विश्वास प्रचलित है कि ईरान जो है अपने झूठी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सब करता रहेगा। जैसे कि चाइना को देखिए, चाइना भी कहता है हमारा ये है वो है, पूरा तरह से मतलब कि कहता है कि हमारे यहाँ जो ड्रोन है वो बहुत ही विकसित है। इस तरह ईरान भी करता रहता है, लेकिन वास्तव में ये जो ड्रोन है वास्तव में ये पूरी तरह से खतरनाक है। ईरान पहले कर चुका है, जिसके कारण अभी संभावनाएं बनती है उस पर शक करने की, लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से आरास 2 ड्रोन है, पूरी तरह से वास्तव में ये खतरनाक है। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।